हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि एजीआर ड्यूज कोई और वे में कैलकुलेट नहीं होंगे। वोडाफोन आइडिया को 70,300 करोड़ के ड्यू एजीआर के पे करने हैं। हुआ क्या? स्टॉक मार्केट में 19% फॉल। ये बिगेस्ट सिंगल डे फॉल था आफ्टर जनवरी 2022। इसके बाद बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस फर्म ने इसके प्राइस टारगेट दे दिए। गोल्डमैन सैक्स ने तो ये कह दिया कि ये कैश नेगेटिव रहेगा 2031 तक और इसका प्राइस टारगेट रिड्यूस करके 2 रुपए से 2.5 रुपए कर दिया। एसएमसी ग्लोबल इसने भी वोडाफोन आइडिया का टारगेट प्राइस 2 रुपए से 2.5 रुपए कर दिया। क्या आप सब लोग भी इस प्राइस टारगेट से डर गए हैं? क्या आप सब भी वोडाफोन आइडिया के शेयर्स बेचने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए, इसे लास्ट तक जरूर देखें। ये है वोडाफोन आइडिया की लास्ट 6 ईयर्स की कैश फ्लोज। इस कैश फ्लोज को देखना जरूरी है क्योंकि इससे ही पता लगेगा कि क्या कंपनी ट्रबल में है, क्या वो अपने ड्यूज पूरे कर सकती है, क्या वो अपने इंटरेस्ट पूरा कर सकती है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी सेल्स को देखें तो वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। अगर हम सब्सक्राइबर काउंट के देखें तो एक्चुअली वोडाफोन के कम हुए हैं, उसके बावजूद कंपनी ने अपनी सेल्स को इंप्रूव कर लिया। इसके ऑपरेटिंग कैश मार्जिन वो भी पिछले 6 साल में बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी कैश जनरेट कर रही है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें भी इंप्रूवमेंट है और इसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी इन्होंने काफी रिड्यूस किया है। उसके बावजूद भी कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग कैश मार्जिन इंप्रूव किए हैं। अगर हम इस कंपनी के कैश अवेलेबल टू सेटिस्फाई द फाइनेंसर्स देखें, इसका मतलब कि क्या कंपनी इंटरेस्ट पे करने से पहले कितनी उसके पास कैश है, तो हम देखेंगे पिछले लास्ट 4 इयर्स में आउट ऑफ 6 वो पॉजिटिव है और काफी ज्यादा है अपने इंटरेस्ट के कंपैरेटिव। अगर आप 2021, 2022, 2023 और 2024 में देखें तो अराउंड अबाउट इनको इंटरेस्ट पे करनी है 2600 करोड़, 2700 करोड़, 2000 करोड़ और 2800 करोड़। पर कंपनी जो कैश प्रोड्यूस कर रही है वो अराउंड अबाउट 11,000 करोड़, 11,000 करोड़, 15,000 करोड़। तो दोस्तों, जब गोल्डमैन सैक्स से कहता है कि उनको फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, मुझे तो कहीं से नहीं दिखता कि वो नेगेटिव है। अगर आप इनकी नेट कैश जनरेशन पावर भी देखें तो पिछले 6 में से 4 साल ये पॉजिटिव हैं। और रही अब स्पेक्ट्रम फी की बात, तो दोस्तों जो 70,300 करोड़ की इनको एजीआर ड्यूज हैं वो कोई एक दिन में पे नहीं करने। इसको पे करने के लिए कंपनी को 10 साल लगेंगे और 10 साल मिले हैं। अगर हम इसकी स्पेक्ट्रम फी को देखें तो इन्होंने 2019 में एक काफी लमसम अमाउंट दिया था और उसके बाद भी इन्होंने स्पेक्ट्रम फी जमा कराते आए हैं। तो अब आप पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना है। तो दोस्तों, अगर मेरी एनालिसिस से आप चलेंगे, अगर आप खुद कैश फ्लो जनरेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, खाली सेंटिमेंटल फैक्टर अभी वर्क कर रहा है। हो सकता है ये बहुत बड़े बड़े निवेशक आप लोगों से माल लेना चाहते हो, स्टिल अगर आप लोगों को डर लगता है तो आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आप स्टॉक में बने रहें। कैश जनरेशन पावर ठीक है। अगर आप इसके इंटरेस्ट कॉलम को देखेंगे वो आराम से कंपनी पे कर सकती है 2800 करोड़, 2000 करोड़, जो कि रीजनेबल है। रह गई बात स्पेक्ट्रम फी की, वो 10 साल में पूरी करनी है, वो भी मेरे ख्याल से हो सकती है। सिटी ने एक बात जरूर कही कि 2031 तक ये नेगेटिव रहेगी फ्री कैश फ्लो। अगर हम कैश फ्लो की बात को हटा दें तो कम से कम वो ये तो कह रहे हैं कि कंपनी रहेगी 2031 तक। वो ही हम लोगों का सबसे बड़ा रिस्क है। बाकी अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाहे वोडाफोन आइडिया में तो वो भी बना सकता है, क्योंकि अगर हम आज के दिन देखें कि 70,000 करोड़, 71,000 करोड़ में कंपनी मिल रही है और उसकी कैश जो नेट जनरेट कर रही है कंपनी वो 16,000 करोड़ है आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि क्वाइट रीजनेबल है। बाकी अगर किसी को ज़्यादा ही डर लग रहा है उसके शेयर प्राइस नीचे जाने का,
तो शॉर्ट टर्म में हाँ, मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा और नीचे जा सकता है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उसमें बने रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है तो थोड़ा-सा अपना माल बेच सकते हैं अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। बाकी दोस्तों, मेरे हिसाब से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं और आप अपनी तरफ से भी कोई भी डिसीजन लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लें, साथ ही साथ आप अपनी एनालिसिस भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।